नमस्कार। एबीएन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी से सवाल खड़े हो गए और सवाल खड़े भी हो क्यों ना, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। हालांकि उन्होंने बाद में सफाई में कहा कि यह मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, उनकी बात का गलत मतलब निकाला गया, लेकिन बात तो निकली है, अब बहुत दूर तक गई है। इसी विषय पर हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं रवि अग्रवाल। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी थी, हालांकि उन्होंने उसकी सफाई भी दी, लेकिन सवाल जरूर खड़े हो गए कि एक रेप के आरोपी को बोला कि क्या तुम पीड़िता से शादी कर सकते हो? क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है? सर देखिए, कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में सीजीआई ने बोला, उस वक्त क्या टिप्पणियां चल रही थी और उस वक्त क्या ऐसी वार्तालाप आपस में हुई हो जिसमें ये बात सीजीआई के मुंह से निकली, इसे भी देखना ज़रूरी है। केवल एक शब्द को पकड़ के सीजीआई के और उन्हें इस तरह से क्रिटिसाइज़ करना और चीज़ों को लोगों के दिमाग में डालना कि सीजीआई ने इस तरह की बातें कही जिसमें एक रेप पीड़िता को कहा जाता है अपने आरोपी के साथ शादी कर लो, तो मेरे ख्याल से बहुत उचित नहीं है। एज़ पर जहाँ तक कानून का प्रावधान है, कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है कि रेप पीड़िता को मजबूरन उससे शादी करनी पड़ी जिससे वो जो आरोपी है उसका। लेकिन इसे भी नहीं भूलना चाहिए कि जब एक सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चलती है तो दोनों पार्टीज़ होती हैं, उनके अधिवक्ता होते हैं, पीछे में सीनियर काउंसिल्स बैठे होते हैं और साथ में जजेस की बेंचेस बैठी होती हैं। उस वक्त में अगर ऐसी कोई बात होती है तो मीडिया को ये भी बताना चाहिए कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में यह बात कही गई, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है। बिना बैकग्राउंड को बताए हुए इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल से अनुचित है। यानी ये जो बात जो निकली है, तो कहीं ना कहीं जो है ये गलत बात निकाली गई है, वो कहीं ना कानून व्यवस्था पे एक सवाल जो निशान खड़े करती है। जहाँ तक कानून व्यवस्था का सवाल है, ये बताने की कोशिश की गई कि इस तरह का प्रेसिडेंट कोर्ट बना रही है, पर इस तरह का कोई प्रेसिडेंट नहीं बन रहा था। ये गलत अफवाहें कही जा सकती हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने की टैक्टिक्स कही जा सकती है। अदरवाइज़ किसी भी केस में इस तरह के सेंटेंस को यूज़ करके और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर बनवा के और उसके न्यायाधीश से माफ़ी मंगवाना, ये अपने आप में एक गलत। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अगर ऐसा कुछ नहीं कहा, गलत उनकी टिप्पणी को गलत तरीके से पेश किया गया, तो वो जो मीडिया में खबर छपी है और कहीं बात जो आई है, तो कोई कार्रवाई नहीं हो सकती ऐसे पे? क्या सर देखिए, जब एक जब एक हेयरिंग चल रही होती है, उसके बीच में कई ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो रिलेवेंट हो, इरेलेवेंट हो। जजेस का अधिकार होता है उन सारे क्वेश्चंस को पूछना, उन सारे पे अपनी सामने की पार्टीज़ की प्रतिक्रियाएं लेना, उनके अधिवक्ताओं की प्रतिक्रियाएं लेना। ऐसे में किसी भी हेयरिंग के बीच में से कोई शब्द उठा के और उस पे पूरी न्याय प्रणाली पे आप क्वेश्चन मार्क करें और फिर आप कोई एक्शन लेने की बात, कानूनन एक्शन लेने की बात करें, मेरे ख्याल से ये गलत है। अगर सीजीआई सामने आके इस चीज़ को क्लियर कर दिए हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी और पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है, तो मीडिया को वो पूरा कॉन्टेक्स्ट भी दिखाना चाहिए। चलिए साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट रवि अग्रवाल जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बड़ा गंभीर इशू था और जो गंभीर इशू में जो बात निकली है, वो कहीं से भी हमारे सभ्य समाज के लिए स्वीकार योग्य नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी भी की, बाद में कहा भी कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन बात तो निकली है जिसपे तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं थी तो सीजीआई को इस पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, एबीएन न्यूज़, दिल्ली।